हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ आपके बारे में जिसमें सिर्फ आप होंगे। दोस्तों, जितना आप खुद को खुद की नज़रों से देखते हैं, असल में आप उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और हर मामलों में। ये आपका बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको इस दुनिया से सबसे अलग बनाता है, आपको अलग सोचने पे मजबूर करता है और अपने आसपास की चीज़ों को समझने का आपका नज़रिया बदल देता है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को कभी किसी से कंपेयर ना करें, कभी नहीं। ट्रस्ट मी, आप बहुत यूनिक और स्पेशल हो, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर इस वीडियो को वे लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपना 10th क्लियर कर लिया है, तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने क्लास 9th फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। चाहे आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की हो सकता है आप में से कुछ लोग हिंदी मीडियम से रहे होंगे तो उन्होंने संदर्भ बिंदु जरूर सुना होगा। अगर सीधे शब्दों में इसका मतलब कहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट या मोशन में है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में नहीं, मतलब कि वो रियल रेस्ट में या मोशन में नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट से सो कॉल्ड रेस्ट या मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि रोड पे खड़े हैं एकदम शांत और मैं भी वहाँ आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं मून पे चला जाता हूँ तो और आप अब उसी पोजीशन में खड़े हैं तो आप अब मुझे रेस्ट में नहीं बल्कि अर्थ के साथ मोशन करते हुए नजर आएंगे। मैं जानता हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन चलिए इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे डिकोड करें, इसे प्रैक्टिकली कैसे समझे, इस बारे में बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। अभी मैं आपको एजुकेशन के बेसिस पे बताऊंगा कि तीनों में सबसे बेहतर कौन है। मान लीजिए ए सबसे कम पढ़ा लिखा है, बी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और सी इन दोनों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो जब रेफरेंस पॉइंट ए के पास रहेगा तो ए की नज़रों में बी और सी उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और रेफरेंस पॉइंट जब बी के पास रहेगा तो बी के नज़रों में ए उससे कम और सी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वही रेफरेंस पॉइंट जब सी के पास रहेगा तो सी के नज़रों में ए और बी दोनों उससे कम पढ़े लिखे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी की नज़रों में बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी की नज़रों में बुरे या बहुत बुरे हो सकते हैं। असल में कुछ भी एब्सोल्यूट, कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ एक इल्यूज़न है। दैट्स वाई आप अपने बिलीव्स को सबसे ऊपर रखिए और अपने माइंड को ये बार बार कहिए कि आई एम द बेस्ट। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सही गलत को बेहतर तरीके से जानते हुए अपने बिलीव्स को डिसाइड करेंगे और उसके बाद आप अपने रेफरेंस से चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, आप खुद को बहुत बेहतर पाएंगे। तो जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रहे कि फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट में दुनिया के बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स छुपे हैं, तो उन्हें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनका यूज़ करें। जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए कॉन्शियस रहिए, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी रखिए। ट्रस्ट मी, आप काफ़ी मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील करेंगे। इसके लिए आप कुछ ऐसे चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अगले बार जब आप पानी पीने जाएं तो खुद से एक सवाल करिएगा, या तो मन में या बोलकर, कि मैं पानी क्यों पी रहा हूं। उसके बाद आप इस क्यों का जो भी जवाब जानते हैं आपको बोलना है। उसके बाद 2 से 3 सेकंड एकदम रुक जाइए, उसके बाद पानी पीजिएगा। इस चीज़ को आप कई सारे एक्टिविटीज़ में ट्राई कर सकते हैं और आप पाएंगे बेहतर रिजल्ट्स, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स।